हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का नीट यूजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने देखा था और काफ़ी क्वेश्चन आई थिंक 50 को ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चन हम देखे थे जो मल्टीपल टाइम्स नीट में आया हुआ है। मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन नीट यूजी का देखे थे और उसमें भी क्वेश्चन है। बट अभी एनाटॉमी हम रिसेंटली क्लास में पढ़ाए हैं तो एनाटॉमी का भी क्वेश्चन सब बोल रहा था कि सर एनाटॉमी का भी क्वेश्चन आप एक बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी डिस्कस कर दीजिए। तो आज तो मैं एनाटॉमी का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, बट आगे कभी क्लास लगेगा ही तो उसमें और सारा सेल का क्वेश्चन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन का इंक्लूड कर कर लेकर आएंगे। उसमें ही एम्स का भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, कुछ बिहार मेडिकल का, राजस्थान पीएमटी वगैरह का अच्छा क्वेश्चन भी जो एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा वो लेकर आएंगे। आज हम प्रीवियस क्लास को 2 मिनट रिकॉल करेंगे पहले कि क्या क्या हम उसमें बात किए थे, हालांकि क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बस उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या था आपका, जो मल्टीपल टाइम्स नीट में आता है, बार बार आता है। जैसे क्या, मीजोजोम्स। मीजोजोम्स क्या है सर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या फिर सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है, जिसमें क्या होता है सर? रिस्पायरेटरी एंजाइम होता है। क्या होता है? रिस्पायरेटरी एंजाइम होता है। और रिस्पायरेटरी एंजाइम होगा तो क्या करेगा? रिस्पायरेशन करेगा। तो मीजोजोम को बार बार पूछा गया है कि मीजोजोम है क्या? मीजोजोम है क्या? मीजोजोम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या फिर सेल मेम्ब्रेन का क्या है? इनफोल्डिंग है। क्या है? इनफोल्डिंग है। अब बोलता है एनालोगस है माइटोकॉन्ड्रिया से। क्यों एनालोगस है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं होता है, और जब नहीं होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम यहाँ पर कौन कम कर रहा है? मीजोजोम कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन कर रहा था? मीजोजोम कर रहा था। और जब मीजोजोम माइटोकॉन्ड्रिया का काम कर रहा है तो फिर मीजोजोम माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कर रहा है, तो मीजोजोम क्या होगा? एनालोगस होगा माइटोकॉन्ड्रिया से। मीजोजोम है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग, लेकिन काम किसका कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो बोलते हैं क्या इसको कि एनालोगस है माइटोकॉन्ड्रिया से। क्या है? एनालोगस है माइटोकॉन्ड्रिया से। तो ये बात इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आया है। अब आपसे क्या बोलेगा वो, देखो सेम ही कॉन्सेप्ट पे और कुछ बात, जैसे क्या, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है, मीजोजोम जो है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है, और क्रोमेटोफोर में भी जो है ना ऐसे ऐसे सेल मेम्ब्रेन ऐसे इनफोल्ड हो जाता है और उसमें पिगमेंट भर जाता है। मतलब क्रोमेटोफोर भी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही इनफोल्डिंग है, लेकिन उसमें पिगमेंट होता है। इसमें पिगमेंट होगा, और पिगमेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा। किसमें? साइनोबैक्टीरिया में। तो क्रोमेटोफोर इज ऑल्सो आपका इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन that contains pigment which helps in photosynthesis in cyanobacteria। तो वो आपसे पूछ सकता है क्या कि क्रोमेटोफोर क्या, इनफैक्ट पूछा गया है सब, क्रोमेटोफोर क्या है? तो क्रोमेटोफोर भी आपको पता है सर। और अगर आप क्लास में मेरे से पढ़े होंगे तो क्रोमेटोफोर सेल साइकिल सेल में तो क्रोमेटोफोर काफी हम है ना, उस पर क्वेश्चन भी दिखाया आपको कि क्रोमेटोफोर क्या है? आपका इनफोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो कि पिगमेंट रखता है, और किसमें आपका मिलता है? साइनोबैक्टीरिया में। किसमें मिलता है आपका? साइनोबैक्टीरिया में मिलेगा। ये फोटोसिंथेसिस करेगा उसमें। क्रोमेटोफोर क्या है? मीजोजोम क्या है? दोनों है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग। इसमें रिस्पायरेटरी एंजाइम होता है, इसमें क्या होता है? पिगमेंट होता है भरा हुआ। और जब पिगमेंट भरा हुआ तो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। किसमें करता है फोटोसिंथेसिस सर? ये भी इंपॉर्टेंट है, साइनोबैक्टीरिया में। इसमें साइनोबैक्टीरिया मतलब क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी में। समझ रहे हो बात? ब्लू ग्रीन एल्गी में। ये भी क्वेश्चन बन के आया हुआ है कि आपका ये भी पूछा गया। देखो ये सब नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको जो भी बोल रहे हैं सब नीट में आया हुआ है। और नीट का फिक्स्ड पैटर्न है। क्या फिक्स पैटर्न है सर? कि जिस चीज को पकड़ लिया उसी को बार बार पूछता है, वन साइडेड। जैसे मीजोजोम को उसको पता नहीं किया, बार बार मीजोजोम मीजोजोम पूछ रहा है। आपका क्रोमेटोफोर पूछना है उसको। आपका ये बताया थे आपका क्या, फिम्बरी, ये सब पिलाई वगैरह, सरफेस स्ट्रक्चर से काफी पूछता है। फिक्स पैटर्न है, उसे पूछता ही है। सेल बॉल, बैक्टीरिया का सेल बॉल किससे बना हुआ था? पेप्टिडोग्लाइकन से। एल्गी का सेल बॉल किससे बना हुआ था? सेलुलोज, ग्लेक्टेंस, मैनन्स और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट्स। प्लांट का सेल बॉल किससे बना हुआ था? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन्स, लिपिड्स और प्रोटीन से।
तो आपसे पूछा है क्या कि किस किस में सेल वॉल होगा, पहले तो होगा प्लांट सेल में, पहले तो उसमें ही पूछेगा क्या कि एल्गी का सेल वॉल किससे बना हुआ है, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, एज इट इज नीट में आया हुआ है। सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। पूछेगा प्लांट में किससे बना हुआ है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। पूछेगा फंजाई में किससे सेल बना हुआ, काइटिन से। तो ये सब बात इंपॉर्टेंट है आपका सेल वॉल के, अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सब बात इंपॉर्टेंट है कि सेल वॉल किस में किस चीज से बना हुआ है। तो एक बार हम थोड़ा सा इस पे बात कर लिया जाए। सेल वॉल देखो, हम प्रीवियस क्लास में ऑलमोस्ट सारा बात सेल उसका कवर कर लिए थे, जैसे कि आपको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बताए थे, बार बार पूछता है क्या बताए थे, GERLV, गर्ल से याद रखना, जी से गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलो, गोल्जी बॉडी कुछ भी बोलो, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L से लाइसोसोम, V से वैक्यूल। बोले थे गोल्जी एपरेटस से ही सिक्रेटरी वेसिकल्स आता है, उसमें अगर हाइड्रोलिटिक एंजाइम भर गया तो बन गया लाइसोसोम, अगर खूब सारा पानी भर गया, बहुत सारा आयंस भर गया, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, जितना भी सेल का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सब उसी में डाल दिया, सेल सैप बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वैक्यूल्स हो जाता है। बोलता है एनसीईआरटी की वैक्यूल 90% स्पेस ऑक्युपाई करता है प्लांट सेल में, एज इट इज लाइन आ जाएगा, एज इट इज लाइन आ जाएगा। तो आपको तो डाटा भी याद रखना है, एनसीईआरटी का पूछ देगा कि भाई किस में होता है पहले तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स एब्सेंट होगा, प्लांट सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा। 90% वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। खासियत क्या है सर, पिछले क्लास में बताए थे, आयंस का मूवमेंट कराता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर कोई चीज आयंस का मूवमेंट करवा रहा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब क्या, एटीपी का खर्चा होगा, एटीपी का खर्चा होगा। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर आयंस का ट्रांसपोर्ट या भी किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एटीपी खर्च कर ही कर सकते हैं। और जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च होगा। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है भैया कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब क्या, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसी में हम सिंपल डिफ्यूजन पढ़े थे, अगर पानी ही सिंपल डिफ्यूजन के मूव करता है, अगर उसी के अकॉर्डिंग हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऑस्मोसिस बोल देते हैं। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन चैनल प्रोटीन के अकॉर्डिंग या फिर कैरियर प्रोटीन के अकॉर्डिंग तो क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं, उसमें आपका प्रोटीन की जरूरत पड़ेगा। तो सब बात क्लियर है पिछले का। सेल वॉल की बात करें तो आपको सब कुछ बता दिए। फंजाई का सेल वॉल किससे बना हुआ, बहुत बार पूछता है कि फंजाई का सेल वॉल बताओ किससे बना हुआ है, फंजाई का सेल वॉल किससे बना, आपको पता है काइटिन से बना हुआ है। फंजाई का सेल वॉल किससे बना हुआ है, काइटिन से बना हुआ है। आपसे पूछे प्लांट का सेल वॉल किससे बना हुआ है, प्लांट का सेल वॉल किससे बना हुआ है। आपसे पूछेगा एल्गी का सेल वॉल किससे बना हुआ है। आपसे और क्या पूछ सकता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना हुआ है। और एज इट इज ए कोई है ना डाटा है, अब बोलो एज इट इज, एक ही जगह पर एनसीईआरटी ने सब कुछ लिख दिया है। तो बैक्टीरिया का किससे बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकन से सेल वॉल बना हुआ है। किससे, बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है। प्लांट का किससे बना हुआ है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और आपका इसमें क्या है, पेक्टिन्स, लिपिड्स और प्रोटीन। लिपिड भी है इसमें एंड प्रोटीन्स भी है। इस सब एज इट इज, देखो लिपिड एनसीईआरटी ने शायद नहीं लिखा है तो उसमें कोई इशू नहीं है, लिपिड भी होता है, ठीक। एल्गी का सेल वॉल किससे बना हुआ है, ये अलग डाटा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फंसाने का क्या बात है इसमें कि एल्गी किससे बिलोंग करता है, प्लांट किंगडम से। तो लगता है क्या कि एल्गी का सेल वॉल भी इससे बना हुआ होगा, पहला ऑप्शन ही था सेलुलोज, जल्दी में टिक कर दिया।
और अगला ऑप्शन क्या था, सेलुलोज। फिर सेकंड ऑप्शन में क्या था आपका, गैलेक्टेंस। थर्ड ऑप्शन में क्या था, मैनन्स। फोर्थ ऑप्शन में क्या था, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। और फिफ्थ ऑप्शन में था ऑल ऑफ दीज। इस तरह से ऑल ऑफ दीज होता नहीं इस तरह से। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो भाई साहब ध्यान रखना, एल्गी का सेल वॉल जो है किससे बना हुआ है आपका, एल्गी का सेल वॉल किससे बना हुआ है, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, किससे, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। सेलुलोज हो गया पहला कंपोनेंट, गैलेक्टेंस, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है। ये सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम का, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। समझ रहे हो बात, आज इट इज एक क्वेश्चन आ जाएगा। प्लांट का किससे बना हुआ है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। फंजाई का आपको पता है इंपॉर्टेंट है, काइटिन, काइटिन। बैक्टीरिया किससे बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है। म्यूरिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यूरिन भी बोलते हैं। क्लियर है बात। तो ये बात हो गया आपका सेल का, किसका, सेल का। और क्या क्या देख सकते हो उसमें, आपका डीएनए का लेंथ दिया है कि 2.2 मीटर होता है। कैलकुलेट करने का भी तरीका हम मोलिकुलर बायोलॉजी में देखेंगे। सेल का और सारा क्वेश्चन, जैसे कि ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। क्यों, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है राइबोसोम। ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली क्या होगा आंसर, राइबोसोम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसमें होता है, लाइसोसोम। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड कॉल है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। अपना डीएनए किसके पास है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस भी आ जाएगा। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस भी, क्योंकि न्यूक्लियस भी सेल ऑर्गेनेली है। और पूछे क्या कि आपका डीएनए किसके किसके पास है, तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि न्यूक्लियस में तो डीएनए होना ही है। बैक्टीरिया में डीएनए कहाँ होता है भाई साहब, स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में, एक पार्टिकुलर जगह पे होगा। दैट स्पेस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं उसको, एक पार्टिकुलर रीजन में डीएनए रखा होता है, तो क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्लियर है बात। आज आपके लिए हम क्या लेकर आए हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या लेकर आए हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का पहले हम बात कर लेते हैं। किसका बात करेंगे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। इसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। बात एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का क्या देखेंगे, P/Q डिस्कस। किसका सर, आपको पता ही है, नीट यूज। चलिए जी, पहला सवाल देखिए क्या पूछा है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है दिस, द कॉमन बोटल कॉर्क इज ए प्रोडक्ट ऑफ। बोलता है जो कॉमन जो बोतल होता है, आप अगर है ना, आप लोग तो अच्छे बच्चों, शैंपेन का जो बोतल होता है या फिर कोई भी बोतल जिसमें कॉर्क ऊपर हो, कॉर्क हो, वो बोलता है कॉर्क किसका प्रोडक्ट है, द कॉमन बोटल कॉर्क इज ए प्रोडक्ट ऑफ, राइट, यही पूछ रहा है, कॉमन बोटल कॉर्क किसका प्रोडक्ट है। देखिए आंसर क्या हो सकता है आप लोग, जाइलम, वस्कुलर कैम्बियम, डर्मेटोजन, फिलोजन। अब बताओ कॉर्क किससे बनता है, कॉर्क किससे बनता है बताओ, फिलोजन। फिलोजन का दूसरा नाम क्या है, कॉर्क कैम्बियम। बाहर की ओर क्या बनाता है, कॉर्क, इसको फिलम बोलते हैं। अंदर की ओर क्या बनाता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसको हम फिलोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलोडर्म बोलते हैं। आपको याद है कि जब वस्कुलर कैम्बियम अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनाने लगा था, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनाने लगा था, तो इपिडर्मिस पर पड़ा प्रेशर, इपिडर्मिस पर पड़ा प्रेशर तो प्लांट सिग्नल दिया। प्लांट में सिग्नल क्या गया कि भाई इपिडर्मिस तो फटने वाला है, इपिडर्मिस फटने वाला है। इपिडर्मिस फटने वाला है तो कॉर्टेक्स वाले रीजन से एक नया प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाओ, एक नया प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाओ। एंड दैट न्यू प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, पहले तो क्या होगा आपका कॉर्क का सेल, कॉर्टेक्स का जो सेल है, कॉर्टेक्स रीजन का जो सेल है क्या करेगा,
डिवाइड करना शुरू कर देगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, फेलोजन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, कॉर्क कैम्बियम। क्या बोलते हैं, फेलोजन, या फिर क्या बोलते हैं इसी को, कॉर्क कैम्बियम। ये क्या करता है, बाहर की ओर क्या बनाता है, फेलम कॉर्क, अंदर की ओर क्या बनाता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म। तीनों को कंबाइन करके क्या बोलते हैं, पेरीडर्म। फिर से सुनिएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि जब वस्कुलर कैम्बियम, जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होना शुरू हो गया, जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होना शुरू हो गया, मतलब प्लांट का चौड़ाई बढ़ने लगा, गर्थ बढ़ने लगा, तो क्या हुआ कि आपका एपिडर्मिस पर प्रेशर पड़ा। तो प्लांट में क्या सिग्नल गया कि भाई साहब एपिडर्मिस फटेगा, क्योंकि अंदर की ओर काफी तेज से सेकेंडरी जाइलम बन रहा था, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा था। किससे, वस्कुलर कैम्बियम से। तो प्लांट को लगा कि एपिडर्मिस फटने वाला है, तो सिग्नल दिया कॉर्टेक्स वाले रीजन को कि भाई आप नया प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाओ। तो क्या किया, वो कॉर्टेक्स वाला सेल डिवाइड करना शुरू कर दिया, डिवाइड करना शुरू कर दिया, डी डिफरेंशिएशन। अगर डिवाइड करना शुरू कर गया तो उसी को क्या बोलते हैं, कॉर्क कैम्बियम या फिर फेलोजन। कॉर्क कैम्बियम या फिर फेलोजन। अब एक कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन क्या करेगा, बाहर की ओर बनाएगा कॉर्क, जिसका दूसरा नाम क्या है, फेलम। अंदर की ओर क्या बनाएगा आपका, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसका दूसरा नाम क्या है, फेलोडर्म। तो इसका आंसर तो क्या हो गया आपका, फेलोजन। अब आप अगर इसको बोलोगे कि सर अब बोल बताओ कैसे हुआ, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। होता क्या है, एक फेलोजन है, मैं नाम बस तो लिख ही सकता हूं आपका, फेलोजन। इसी का दूसरा नाम क्या है आपका, कॉर्क कैम्बियम। ये कुछ नहीं, आपका कॉर्टेक्स वाले रीजन से ही डिवाइड कर कर एक नया रिंग बना देता है। और ये इनसाइड, अंदर की ओर क्या बनाएगा आपका, अंदर की ओर क्या बनाएगा आपका, अंदर की ओर क्या बनाएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर उसी को क्या बोलते हैं, फेलोडर्म। सेकेंडरी कॉर्टेक्स का ही दूसरा नाम क्या है आपका, फेलोडर्म। सेकेंडरी कॉर्टेक्स का ही दूसरा नाम क्या है, जैसे फेलोजन का दूसरा नाम क्या है, कॉर्क कैम्बियम, वैसे ही सेकेंडरी कॉर्टेक्स का दूसरा नाम क्या है आपका, फेलोडर्म। क्या है, फेलोडर्म। क्लियर है बात। अच्छा बोलोगे सर तो बाहर की ओर क्या बनाया, बाहर की ओर बनाया आपका, बाहर की ओर क्या बनाया आपका, ये बाहर की ओर बनाया कॉर्क। बाहर की ओर क्या बनाया, कॉर्क। समझ रहे हो बात, बाहर की ओर क्या बनाता है, कॉर्क। और कॉर्क का ही दूसरा नाम क्या है आपका, कॉर्क का ही दूसरा नाम क्या है आपका, फेलम। क्या नाम है, फेलम। कॉर्क का दूसरा नाम क्या है, फेलम। अब आपसे पूछेगा कि देखो बहुत तरह से क्वेश्चन बन सकता है, आप देखोगे तो एक फेलोजन और कॉर्क कैम्बियम था, बाहर की ओर क्या बनाया, कॉर्क फेलम, अंदर की ओर क्या बनाया, सेकेंडरी कॉर्टेक्स फेलोडर्म। लिख देता हूं मैं, इनसाइड बनाया भाई, ये आउटसाइड बनाया, बाहर की ओर। और ये जो कॉर्क आप देख रहे हो, ये आपका डेड होता है, ठीक। सुबेरिन का इसमें डिपोजिशन होता है। ये तीनों को आप जोड़ दो, कॉर्क फेलो, मतलब कॉर्क दूसरा नाम क्या, फेलम, फेलोजेन दूसरा नाम क्या, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स दूसरा नाम क्या, फेलोडर्म। तीनों को अगर आप जोड़ दो तो इसको एक नया नाम देते हैं, पेरीडर्म। क्या बोलते हैं, पेरीडर्म। ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया। पूछा आपसे क्या था, फेलोजन, फेलम एंड फेलोडर्म इज कॉल्ड, इज कलेक्टिवली कॉल्ड, साथ में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरीडर्म। क्या बोलते हैं, पेरीडर्म। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन जो हम देख रहे थे उसमें क्या पूछा था कि भाई साहब ये जो आपका बन रहा है कॉर्क, जो हम बोतल में जो कॉर्क यूज करते हैं, किसका, किससे बनता है, किससे बन रहा है, फेलोजन से या फिर कॉर्क कैम्बियम से, इसी का तो प्रोडक्ट है। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, यही था क्वेश्चन, द कॉमन बोटल कॉर्क इज ए प्रोडक्ट ऑफ फेलोजन। अगर ऑप्शन में फेलोजन नहीं होता तो क्या ढूंढते, कॉर्क कैम्बियम। कहां से बना है, कॉर्टेक्स के सेल से ही बना है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 2 है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ ऑफ ट्री ट्रंक। इंक्रीज इन गर्थ, गर्थ मतलब तो पेड़ का चौड़ाई बढ़ाना,
ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम बताओ जो पेड़ में चौड़ाई बढ़ाता है, लंबाई नहीं, चौड़ाई, गर्थ बढ़ाता है। आंसर अगर आपको कहीं पर इसमें लैटरल मेरिस्टेम मिल जाए, दिस इज आंसर। इसी का दूसरा नाम क्या है आपका, सेकेंडरी मेरिस्टेम। दूसरा नाम क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। बोलो ऐसा सेकेंडरी मेरिस्टेम में आया क्या क्या आपका, वस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। क्लियर है बात? ठीक है सर, अगला सवाल देखिएगा, लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या है, देखो प्लांट तो सिग्नल दिया जब वस्कुलर इतना कुछ हुआ कि मतलब आपका सेकेंडरी जैलम अंदर बन रहा था, वस्कुलर कैम्बियम से बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा था, प्लांट पर प्रेशर पड़ा, प्लांट सिग्नल दिया कि भाई साहब एपिडर्मिस फटने वाला है। फिर क्या किया, एक नया प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाया आउटसाइड स्टील, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में, उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। मतलब क्या, स्टील के बाहर वाले इलाके में हो रहा सेकेंडरी ग्रोथ, तो सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन बोलते हैं। मतलब क्या, स्टील से बाहर हो रहा सेकेंडरी ग्रोथ। वहां पर भी क्या हुआ आपका, वो प्लांट क्या सोचा कि नया प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएंगे जिससे एपिडर्मिस बच जाएगा, इससे एपिडर्मिस बच जाएगा। हुआ क्या, उल्टा हो गया। अंदर की ओर वहां पर भी जब बनाया कॉर्टेक्स के सेल से क्या आपका फेलोजन या फिर कॉर कैम्बियम, और वो अंदर की ओर क्या बना रहा था, सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसको क्या बोलते हैं फेलोडर्म, बाहर की ओर क्या बना था, कॉर्क या फिर फेलम। इससे और ज्यादा प्रेशर पड़ा, इससे और ज्यादा प्रेशर पड़ा और एपिडर्मिस रप्चर कर गया, एपिडर्मिस टूट गया। और जब एपिडर्मिस टूट जाता है तो एक लेंस शेप्ड ओपनिंग बनाता है। क्या बनाता है, लेंस शेप्ड ओपनिंग बनाता है। और उस लेंस शेप्ड ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं। उस लेंस शेप्ड ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम, लेंटिसेल्स बोलते हैं। देखो क्या हुआ, एपिडर्मिस हो गया रप्चर। क्यों हो गया, इतना प्रेशर पड़ा। देख लो आप, बाहर की ओर क्या बन रहा था, कॉर्क कैम्बियम से कॉर्क बन रहा था, फिल्म बन रहा था। उसके जगह पर कुछ लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल भी बनाता है, क्योंकि कॉर्क तो डेड है, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेल। इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा कि एपिडर्मिस क्या हो गया, रप्चर कर गया, टूट गया एपिडर्मिस। और जब एपिडर्मिस टूट गया तो एक बोलता है कि लेंस शेप्ड ओपनिंग। आप कभी पेड़ में अगर ध्यान से देखोगे तो ओपनिंग दिखेगा इस तरह का, इस तरह का ओपनिंग दिखेगा जगह जगह पर, वो क्या है, लेंटिसेल से रप्चर कर गया और लेंस शेप्ड ओपनिंग बनाया। उसी को क्या बोलते हैं हम, लेंस शेप्ड ओपनिंग बनाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं। लेंस शेप्ड ओपनिंग बना जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं। और ये लेंटिसेल्स का काम क्या है, गैसियस एक्सचेंज। इसका काम क्या है, लेंटिसेल्स का गैसियस एक्सचेंज। बहुत बार पूछता है, देखो एक लाइन इसमें एनसीईआरटी ने लिखा है कि भाई साहब एपिडर्मिस प्रेशर के कारण रप्चर कर गया, जिसके कारण एक लेंस शेप्ड ओपनिंग बना, और उस लेंस शेप्ड ओपनिंग को ही हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं, जिसका काम क्या है, गैसियस एक्सचेंज। और देखना कितना बार क्वेश्चन में आया हुआ है आपका गैसियस एक्सचेंज। कहानी खत्म। अब सवाल का आंसर करेंगे, क्या बोला है, लेंटिसेल्स आर इन्वॉल्व इन, देख लो कोई है ऑप्शन, गैसियस एक्सचेंज होना चाहिए। ए में फूड ट्रांसपोर्ट, गलत बात, फोटोसिंथेसिस ना जी, ट्रांसपीरेंस, गैसियस एक्सचेंज। कब पूछा है, नीट 2013। कब पूछा है, नीट 2013। ये भी आपका पूछा था क्या, नीट 2013। ये भी कब पूछा, कर्नाटक नीट। देखो लगातार एनाटॉमी से क्वेश्चन तवातोड़ आ रहा है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ ए ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाई, एज ऑफ ट्री हम किससे कैलकुलेट करते हैं, एनुअल रिंग से करते हैं। किससे करते हैं, एनुअल रिंग से। एक होता है लाइट वुड बोलते हैं उसको, मतलब ईयरली वुड। एक को बोलते हैं कि एक ऐसे ऐसा होता, देख लो मैं बता ही दूं आपको कहाँ पे, ऐसा ऐसा ऐसे दिखेगा, एक रिंग ऐसा दिखा, एक इसके बाहर ऐसा दिखा, फिर बाहर दिखेगा। मैं दूसरे कलर से बना देता हूं ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो। एक को क्या बोलते हैं, लाइट रिंग, एक को क्या बोलते हैं, डार्क रिंग। एक को क्या बोलेंगे, लाइट रिंग, दूसरे को क्या बोलते हैं, डार्क। वन लाइट रिंग, वन डार्क रिंग। लो वन, इसी पेन से मैं लिखूं जिससे वो कलर किया है। हाँ जी, ये क्या है आपका, वन डार्क रिंग। एक डार्क रिंग हो गया,
और एक होगा बाहर की ओर क्या, मान लो एक लाइट रिंग है, ये हो गया एक लाइट रिंग। ये दोनों को आप जब जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, एक एनुअल रिंग बनेगा। क्या बनेगा, एक एनुअल रिंग। दोनों को आप ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा, एक एनुअल रिंग। वन एनुअल रिंग, वन एनुअल रिंग इज इक्वल्स टू क्या, वन लाइट रिंग, एल आर लिख देता हूं, प्लस वन डार्क रिंग। क्लियर बार। अब इसमें भी देखो क्या बात है, वन एनुअल रिंग में आप बोलो लाइट रिंग, ये सब क्या सर, इसको क्या बोलते हैं, लाइट रिंग में जो होता है ये बनता है क्या, स्प्रिंग वुड, ईयरली वुड बोलते हैं, समर वुड भी बोलते हैं। डार्क रिंग, हाँ, और इसमें क्या होगा आपका, ऑटम वुड बोलेंगे, ठीक, लेट वुड बोलेंगे, तो ये सब बात है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है आपसे कि जो एज है किससे हम काउंट कर सकते हैं, एज हम किससे काउंट कर सकते हैं। आ जाइए, यही था क्या, पिछले ही चलो साइड पे है, कहाँ बोला, एज ऑफ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय, कहाँ गया है, जहां भी आपको मिल जाए नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स विल बी द आंसर। क्या पूछा गया है, नीट 2013 में। देखो आप तो ध्यान देना, देखो 3 क्वेश्चन है ना, बोल देता कि नहीं आता है, देखो 1 2 3, नीट 2013 में कितना क्वेश्चन आया एनाटॉमी से, 3 क्वेश्चन आया। नीट 2013 में कितना क्वेश्चन आया, 3 क्वेश्चन आया आपका, देख लो सामने आपका, नीट 2013, नीट 2013, नीट 2013, 3 क्वेश्चन, मतलब कितना नंबर, 12 नंबर, 12 मार्क्स। चलिए अगला देखिएगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ, इंटरफेसिकुलर बोल रहा है, इंटरफेसिकुलर, तो इंटरफेसिकुलर किससे बनेगा आपका, मेडुलरी रेस से बनता है, किसमें, स्टेम में, ठीक। और अगर पूछेगा रूट में तो पेरीसाइकिल और कंजक्टिव टिश्यू से। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ मेडुलरी, देखिए मेडुलरी रेस विल बी द आंसर। आप ध्यान दो, नीट 2013 में 3 क्वेश्चन लगातार आया है, कर्नाटक नीट में भी आया था उसी टाइम 2013 में भी, ठीक। अब बोला पेरीसाइकिल क्यों नहीं होगा, अरे पेरीसाइकिल और कंजक्टिव टिश्यू दोनों मिलकर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाता है, कहां पर, इनफैक्ट कैम्बियम बनाता है, वहां पर इंटर और इंट्रा का बात ही नहीं करते हैं। हम रूट में बात करेंगे क्या, इंटर और इंट्राफेसिकुलर का, रूट में होता नहीं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, उसमें आपका कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल है ही नहीं, रेडियली अरेंज है, वहां पर तो बात ही नहीं करेंगे इंटरफेसिकुलर का। ये तो हम बात किसका कर रहे हैं, स्टेम का बात कर रहे हैं। और जब स्टेम का बात कर रहे हैं तो किससे बनेगा बताइए, मेडुलरी रेज से बनेगा, तो मेडुलरी रेज विल बी द आंसर। किससे बनेगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मेडुलरी रेज से बनेगा, उसी के डी डिफरेंशिएशन से बनता है, मेडुलरी रेज के डी डिफरेंशिएशन से बनता है। क्लियर है बात, तो आंसर क्या हो जाएगा, मेडुलरी रेज का पूछा गया नीट 2013 में। अगला सवाल देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकिट्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकियरी एलिमेंट्स इन, बोलता ट्रैकिट्स किसमें डिफर करता है दूसरे ट्रैकियरी एलिमेंट्स में। देखो ट्रैकिट्स क्या होता है, इम्परफोरेटेड, परफोरेटेड और इम्परफोरेटेड मतलब क्या, सिंपल भाषा में परफोरेटेड मतलब क्या, छन्नी के जैसा छेद होगा उसमें, इम्परफोरेटेड मतलब क्या, इसमें पता है क्या, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, पूरा भरा होता है, परफोरेशन होता ही नहीं है। तो ट्रैकिट्स कैसा है आपका, इम्परफोरेट, इम्परफोरेटेड है, देख रहे हो, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से उठ के क्वेश्चन आया, कब पूछा, नीट 2014, खत्म बात। अगला देखिएगा, अगला सवाल क्या है, यू आर गिवन अ फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकोट स्टेम, अच्छा बोला डाइकोट स्टेम दिए हैं, एंड डाइकोट रूट, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, बोल रहा है क्या, डाइकोट रूट और डाइकोट स्टेम दिए हैं, डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट दिए। बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स विल यू यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, बोलता ऐसा कौन सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखोगे दोनों में डिफरेंस पता करने के लिए। पहला ऑप्शन क्या दिया है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट, भाई साहब दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, और जब दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो दोनों में सेकेंडरी जाइलम बनेगा, तो ये तो होगा नहीं। सेकेंडरी फ्लोएम, भाई साहब ये भी नहीं, क्यों, क्यों, क्योंकि सेकेंडरी फ्लोएम भी रूट में ही बनेगा, डाइकोट रूट में भी, सेकेंडरी ग्रोथ जब रूट में भी होता है, स्टेम में भी होता है, तो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन होगा ही होगा, अलग अलग तरीके से होगा, वो भी हम पढ़ चुके हैं। प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम सही बात है, क्यों, अगर रूट होगा, अगर रूट होगा तो कंडीशन कैसा होगा, एग्जार्च होगा, और अगर स्टेम होगा तो कंडीशन कैसा होगा, इंडार्च होगा। इंडार्च मतलब क्या, प्रोटोजाइलम टुवार्ड्स द सेंटर,
प्रोटोजाइलम कहाँ होगा, सेंटर की ओर होगा। और एग्जार्च मतलब क्या, प्रोटोजाइलम बाहर होगा। एग्जार्च, एक लाइन में ये बात क्लियर है क्या कि प्रोटोजाइलम अगर बाहर की ओर है, देखो प्रोटोजाइलम अगर बाहर की ओर है, प्रोटोजाइलम अगर आउटसाइड है, आउटसाइड है, बाहर की ओर है, प्रोटोजाइलम अगर मेटाजाइलम से बाहर की ओर आउटसाइड है, तो कंडीशन को क्या बोलते हैं, एग्जार्च। क्या बोलते हैं कंडीशन को, एग्जार्च बोलते हैं कंडीशन। ऐसा कहां होता है एग्जार्च कंडीशन सर, रूट में होता है। कहां होगा, अब बोलोगे सर सिर्फ रूट क्यों लिख रहे हो, क्योंकि डाइकॉट रूट में भी होगा और मोनोकॉट रूट में भी होगा। अब अगर प्रोटोजाइलम, अगर प्रोटोजाइलम अंदर की ओर है, अगर प्रोटोजाइलम सेंटर की ओर है, अंदर की ओर है, इनसाइड है, तो कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, इंडार्च। क्या बोलते हैं कंडीशन को, इंडार्च। और जब कंडीशन इंडार्च है, प्रोटोजाइलम अगर इनसाइड है, एनसीईआरटी क्या लिखती है, इनसाइड को पीथ के तरफ है, टुवार्ड्स पीथ, टुवार्ड्स सेंटर, टुवार्ड्स सेंटर मतलब क्या, पीथ की ओर है। इन ब्रैकेट लिखी है क्या, पीथ की ओर है। तो अगर पीथ की ओर है तो कंडीशन को क्या बोलेंगे, इंडार्च। क्या बोलेंगे, इंडार्च। क्या बोलेंगे, इंडार्च। ध्यान से समझना, देखो रूट में प्रोटोजाइलम बाहर की ओर, और रूट में जब प्रोटोजाइलम बाहर की ओर, तो कंडीशन को क्या हम बोल रहे हैं, एग्जार्च। आउटसाइड है तो कंडीशन आउटसाइड से एग्जार्च। कहां है, रूट में। मतलब क्या, मोनोकॉट रूट में भी और डाइकॉट रूट में भी हम बोल रहे हैं क्या, प्रोटोजाइलम सेंटर की ओर है, इनसाइड है, टुवर्ड्स सेंटर है, पीथ की ओर है, तो कंडीशन को क्या बोले, इंडार्च। किस में होता है, स्टेम में होगा। बोलोगे सर कौन कौन स्टेम में, दोनों में, मोनोकोट स्टेम में भी और डाइकोट स्टेम में भी, मोनोकोट स्टेम में भी और डाइकोट स्टेम में भी। क्लियर है बात। बात याद करने लग क्या है कि रूट कहीं भी बोले आपको, डाइकोट रूट बोले, मोनोकोट रूट बोले, उसमें कंडीशन जो होगा एग्जार्च होगा, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होगा ही होगा। अगर स्टेम है तो प्रोटोजाइलम अंदर की ओर होगा, इनसाइड होगा, टुवर्ड्स सेंटर होगा, पिथ की ओर होगा जिसको बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे कंडीशन को, इंडार्च। कहां मिलेगा, स्टेम में। कहां पे, डाइकोट स्टेम में भी और मोनोकोट स्टेम में भी। स्टेम लिख दिया मतलब क्या, डाइकोट भी, मोनोकोट में भी। यहाँ पर रूट लिख दिया मतलब क्या, डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट एज वेल एज। चलिए अब सवाल पे आते हैं, क्या पूछा है आपसे। अब आप पता है एक लाइन बना दोगे देखते ही, जब ये कंसेप्ट क्लियर है। क्या पूछा आपसे, देखो तो बोलता है कि इससे भाई प्रोटोजन से पता करेंगे। तुम डाइकोट स्टेम दिए हो तो डाइकोट स्टेम में क्या होगा कंडीशन, क्या होगा कंडीशन, स्टेम है तो इंडार्च होगा, इंडार्च होगा, बिल्कुल होगा सर। और अगर रूट है तो कंडीशन क्या होगा, एग्जार्च होगा। अगर रूट है तो कंडीशन क्या होगा, एग्जार्च होगा। क्लियर। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्कुलर, क्या पूछा आपसे, वस्कुलर बंडल्स इन मोनोकॉट आर कंसीडर क्लोज्ड बिकॉज, बोलता है वस्कुलर बंडल हम मोनोकॉट में क्लोज क्यों बोलते हैं। मोनोकॉट में कोई कैम्बियम होता है क्या, कैम्बियम नहीं होता है, मोनोकॉट में कोई कैम्बियम नहीं होता है। कौन सा कैम्बियम का यहाँ पर बात हो रहा है आपका, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का। किसका बात हो रहा है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का। देखो बात किसका कर रहा है, मोनोकॉट का। मोनोकॉट में कोई सेकेंडरी ग्रोथ होता ही नहीं है, चाहे वो मोनोकॉट रूट हो या मोनोकॉट स्टेम हो। अगर मोनोकॉट है तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में सिर्फ और सिर्फ कहाँ, डाइकॉट में होगा, डाइकॉट के रूट में भी और स्टेम में भी। लेकिन मोनोकॉट में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। और जब मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है तो बात खत्म हो गया, यहाँ पर कैम्बियम ही नहीं होगा। यहाँ पर जो कैम्बियम का बात कर रहा है, देखो हम बता देते हैं अगर स्लाइड लेके, क्या कि अगर डाइकॉट है, अगर डाइकॉट स्टेम है तो उसमें तो कैम्बियम होना है। इस तरह का कैम्बियम होगा, देखो बाहर की ओर फ्लोएम है, अंदर की ओर जाइलम है, बाहर की ओर फ्लोएम लिख दिया, अंदर की ओर जाइलम है। इसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। और बीच में एक कैम्बियम है, दिस कैम्बियम इज कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इस कैम्बियम का नाम क्या है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अगर एक कैम्बियम है तो बोलते हैं क्या, ओपन है। ओपन मतलब क्या, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये प्रेजेंट है, ओपन बोलोगे सर, ओपन का मतलब क्या, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम अगर है तो ये पता है क्या होगा, अंदर की ओर ये अंदर की ओर बनाएगा सेकेंडरी जाइलम, बाहर की ओर बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम। अंदर की ओर क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम, बाहर की ओर क्या बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम। जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा
तो ऐसे वस्कुलर बंडल को हम क्या बोलेंगे, डाइकोट स्टेम में जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, जिसमें कैम्बियम होगा तो क्या बोलेंगे, कॉन्जॉइंट ओपन। क्या बोलेंगे, कॉन्जॉइंट ओपन। और जिसमें कैम्बियम ही नहीं है, कैम्बियम नहीं है, जैसे कि आप ले लो क्या, मोनोकोट स्टेम की वस्कुलर फ्लोएम और जाइलम तो सेम रेडियस पर है, फ्लोएम और जाइलम सेम रेडियस पर है, और फ्लोएम बाहर की ओर है। और अगर फ्लोएम बाहर की ओर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर फ्लोएम बाहर की ओर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल बोलेंगे। लेकिन इसमें कोई कैम्बियम नहीं है, यहाँ पर नो कैम्बियम, नो कैम्बियम, कोई ऐसा कैम्बियम इंट्रावेस्कुलर टाइप का नहीं है। और जब कैम्बियम नहीं है तो क्या बोलेंगे वस्कुलर बंडल को, क्या बोलोगे आप इसको, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। क्या बोलोगे, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। तो कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप ऑफ वस्कुलर, क्लोज मतलब क्या सर, सेकेंडरी ग्रोथ होगा ही नहीं, यहाँ पर कोई सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। डाइकोट स्टेम एक ऐसा है कॉन्जॉइंट ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल है। आ जाइए, पूछा क्या, वस्कुलर बंडल्स इन मोनोकोटिलेडन्स आर कंसीडर क्लोज्ड। क्यों क्लोज्ड बोलते हैं, क्यों क्लोज बोलते हैं बताओ, पढ़ो ऑप्शन। देयर आर नो वेसल्स विद परफोरेशन, गलत बात। जाइलम इज सराउंडेड ऑल अराउंड बाय फ्लोएम, अच्छा। अ बंडल शीथ सराउंड्स ईच बंडल, ये भी। कैम्बियम इज एब्सेंट, कैम्बियम ही एब्सेंट था, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ही मोनोकोट में एब्सेंट था, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ही मोनोकोट में एब्सेंट था। अगला सवाल देखिएगा, हाँ जी, अगला सवाल देखो क्या पूछा है, अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकोट रूट इज, किसका बात कर रहा है, मोनोकोट रूट का, किसका, मोनोकोट रूट का, कि बताओ मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका मोनोकोट रूट का। हाँ जी, ठीक, अब पढ़िए क्या है मेजर कैरेक्टरिस्टिक, पढ़िएगा पहला ऑप्शन, वस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम, किसका बात कर रहा है, रूट का, अच्छा। कैम्बियम सैंडविच बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम अलोंग द रेडियस, देखो ये जो बात है ना, ये स्टेम के लिए सही हो जाता, कैम्बियम सैंडविच बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम अलोंग द रेडियस, नहीं जी, अलोंग द रेडियस का बात ही नहीं करेंगे, मोनोकोट रूट में अलग अलग रेडियस पर होता है। ओपन वस्कुलर बंडल, ओपन होता है क्या मोनोकोट में, क्लोज्ड होता है, नहीं, तो ये भी गलत बात। स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल, स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल, ये तो सही है जी, स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल होता है, ठीक। मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकोट रूट, मोनोकोट रूट का बात कर रहा है, वस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम, अच्छा ये भी सही है, वस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम, ठीक। कैम्बियम होगा ही नहीं मोनोकोट रूट में, बिल्कुल नहीं होता कैम्बियम, तो ये भी सही है। ओपन वस्कुलर बंडल, रीड द डिफरेंट कंपोनेंट्स, कोई एक, अरे भाई, वस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम, ओपन वस्कुलर बंडल, ओपन तो होगा नहीं, स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल इज द राइट आंसर, क्योंकि किसका बात कर रहा है, मोनोकोट रूट का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, मोनोकोट रूट का बात कर रहा है। और मोनोकोट रूट में मोर देन 6 वस्कुलर बंडल होते हैं, इसको पॉली आर्च बोलते हैं। वस्कुलर विदाउट कैम्बियम, वस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम इज द राइट आंसर, कैम्बियम होता ही नहीं, तो आंसर तो वही हो गया आपका, ठीक। कौन सा, वस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम। ओपन वस्कुलर बंडल इसमें होगा कि क्लोज होगा, क्लोज होगा, तो ये तो गलत हो गया, क्लोज टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल होगा, मोनोकोट रूट है तो। स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल, नहीं जी, एक इसमें होता है, मोनोकोट स्टेम में होता है, वस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा, रीड द डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम 1 to 4, द लिस्ट गिवन बिलो एंड टेल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कंपोनेंट्स विथ रिफर टू, अच्छा अगला सवाल है, अगला सवाल है, ठीक। component with reference to the arrangement from outside to inner side in a woody dicot stem, woody dicot stem में, डाइकोट स्टेम में सबसे बाहर क्या होगा बताओ, बाहर बना था फेलम, तो सबसे बाहर तो फेलम होगा, तो फेलम मतलब क्या, कॉर्क, सबसे बाहर तो कॉर्क हो गया, कॉर्क के अंदर जाओगे तो फेलोजन मिलेगा, फेलोजन का दूसरा नाम क्या है आपका, कॉर्क कैम्बियम है, तो वो तो है नहीं, वो अंदर की ओर क्या बनाती है आपकी, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है, तो फोर्थ के बाद आपका क्या मिल गया, फर्स्ट, फोर्थ के बाद क्या है, फर्स्ट है, फोर्थ है, देन क्या है आपका, फर्स्ट है, और उसके बाद बताओ क्या मिलेगा आपको, सेकेंडरी फ्लोएम मिलेगा,
और उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा, वैस्कुलर कैम्बियम मिलेगा, और वैस्कुलर कैम्बियम अंदर की ओर क्या बनाता है, सेकेंडरी जाइलम, क्या बनाता है, सेकेंडरी जाइलम, और सेकेंडरी जाइलम का ही दूसरा नाम क्या है आपका, सेकेंडरी जाइलम का दूसरा नाम क्या है, लकड़ी, वुड, तो ये आपका सेकेंड हो जाएगा। अगर इस तरह कोई ऑप्शन हो तो देख लेंगे। फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड है कोई, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड का पूछा गया है, नीट 2015 में पूछा, अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड का पूछा है नीट 2015 में, ये भी क्लियर है। वस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम आपका क्या है, स्कैटर्ड टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल किसका है, कैरेक्टरिस्टिक, किसका है स्कैटर्ड टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल किसका कैरेक्टरिस्टिक है, आपका मोनोकॉट स्टेम का, किसका, मोनोकॉट स्टेम का। पूछा क्या आपका, मोनोकॉट रूट, तो ये भी नहीं होगा, आंसर क्या है, वस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम। 2015 जिस बार कैंसिल हुआ था वो वाला नीट का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी 2015 फिर हुआ तो उसका क्वेश्चन, एकदम क्लियर बात। आंसर क्या होगा इसका, ए। अगला सवाल देखिएगा, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड। बोलता है स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स का नाम बताओ जो गार्ड सेल्स को सराउंड करता है, बताइए, जो गार्ड सेल्स को सराउंड करता है। कब पूछा है, नीट फेज 1 2016, 2016 नीट में पूछा गया है। क्या होगा बताइए, गार्ड सेल्स के बगल में क्या होना होता है, सब्सिडियरी सेल्स, तो सब्सिडियरी सेल्स विल बी द आंसर। क्लियर है बात, सब्सिडियरी सेल्स विल बी द आंसर, सब्सिडियरी सेल्स विल बी द आंसर। ठीक, अगला देखिएगा क्या पूछता है, कॉर्टेक्स इज द रीजन, कॉर्टेक्स किसको बोलते हैं, कॉर्टेक्स किसको बोलते हैं। तो जैसे ही आप इपिडर्मिस से नीचे आओगे, इपिडर्मिस से लेके इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस क्या है, इनर मोस्ट लेयर है किसका, कॉर्टेक्स का। इंडोडर्मिस क्या है, इनर मोस्ट लेयर है किसका, कॉर्टेक्स का। तो इपिडर्मिस से अंदर आओगे कहां तक, पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल स्टील तक, स्टील तक क्या है आपका, कॉर्टेक्स है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इपिडर्मिस से लेकर कहां तक, आपका स्टील तक है ऑप्शन कहीं में, नीट फेज 2 2016, इपिडर्मिस और स्टील। देखो ए ऑप्शन में ही दिया इपिडर्मिस और स्टील, मतलब क्या, कहां से शुरू करेंगे हम, वहां से सीधा कॉर्टेक्स से, पूरा इपिडर्मिस से अंदर की ओर जो कॉर्टेक्स मिला। अब कॉर्टेक्स भी आप अगर बात करोगे उसमें, डाइकॉट में तो हाइपोडर्मिस होता है, जो पोलन कैमेटस होता है, अगर मोनोकॉट में बोलेगे तो स्क्लेरन कैमेटस होता है। तो वहां पर हम हाइपोडर्मिस से लेकर कहां तक बात करेंगे, इनर मोस्ट लेयर इंडोडर्मिस तक, उसके अंदर आओगे तो क्या, स्टील है। तो इपिडर्मिस से लेकर स्टील क्या है आपका, क्या है, इपिडर्मिस से लेकर बीच में जो स्टील है, इपिडर्मिस से लेकर स्टील जो है उसके बीच में जो रीजन है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक, अब जो भी इंडोडर्मिस के अंदर है सबको क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। क्या होगा, पेरीसाइकिल होगा, वस्कुलर बंडल होगा, मेडुलरी वेज है, कंडक्टिव टिश्यू है, पीथ है, जो भी ये सब क्या है आपका, किसका पार्ट है, स्टील का पार्ट है। ऑल थिंग्स इनर टू इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस से अंदर जो भी चीज है सब क्या है, स्टील है। ये भी का पूछा है नीट फेज 2 2016। देखो ऑप्शन क्या दिया था, एपिडर्मिस एंड स्टील। ठीक, अगला सवाल देखिएगा, द बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड टेलोसिस क्या होता है। देखिए एक क्वेश्चन बाहर का है एनसीईआरटी का, पहले क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन बाहर आता था। तो आपका पैरेन्काइमा का एक्सटेंशन होता है कहां पर, वेसल्स के अंदर। देखो कहां लिखा, और एक्सटेंशन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स इनटू वेसल्स, कुछ नहीं है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आए, आएगा नहीं कभी, अगर आए तो बस टिक कर देंगे क्या, कि जाइलम पैरेन्काइमा का ही ऐसा एक्सटेंशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइलोसिस बोलते हैं, वेसल्स के अंदर। समझ रहे हो बात, जाइलम पैरेन्काइमा का ही एक्सटेंशन ऐसा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइलोसिस बोलते हैं। नहीं आएगा अब कभी आगे, क्लियर है बात। अगर आ जाता है तो ठीक कर देंगे, अब नहीं आता इस तरह का सवाल बाहर का। आ जाइए, रूट हेयर डेवलप्स फ्रॉम द रीजन ऑफ, रूट हेयर कौन से रीजन से बनेगा, रीजन ऑफ मैचुरेशन, खत्म, नीट 2017। द वस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू, बोलता है वस्कुलर कैम्बियम क्या देगा, वस्कुलर कैम्बियम क्या बनाता है, अरे भैया वस्कुलर कैम्बियम क्या बनाएगा, तो वस्कुलर कैम्बियम का बात करेंगे, वस्कुलर कैम्बियम नहीं पढ़ेंगे, वस्कुलर कैम्बियम क्या करेगा, बाहर की ओर क्या बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम, बाहर की ओर क्या बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर की ओर क्या बनाता है, अंदर की ओर क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम कहाँ बनाएगा, अंदर की ओर, जिसको हम वुड भी बोलते हैं, लकड़ी जिसको आप बोल रहे हो,
ये कहाँ बना रहा है, सेकेंडरी जाइलम कहाँ बनाता है, अंदर की ओर, इनसाइड, इनसाइड टुवार्ड्स पिथ, कहां पे बनाएगा, टुवार्ड्स पिथ बनाएगा, और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की ओर बनाएगा, पेरीफेरी की ओर बनाएगा, आउटसाइड। क्लियर है बात। अब इसी के अकॉर्डिंग आंसर हम टिक कर देगा। पूछा क्या, वास्कुलर कैम्बियम क्या बनाता है, द वास्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू, सेकेंडरी जाइलम भी आंसर हो तो सेकेंडरी जाइलम भी आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर अच्छा आपसे पूछता है कि ज्यादा क्या बनाता है, तो सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनाता है। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखा है, द एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम इज मोर टुवर्ड्स इनर साइड। मतलब क्या, वास्कुलर कैम्बियम अगर 4 लेयर बनाएगा ना सेकेंडरी जाइलम का, तो 1 लेयर बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम का, समझ रहे बात। 5 लेयर बनाएगा सेकेंडरी जाइलम का, मैं एक एग्जैक्ट डाटा नहीं दे रहा आपको, अगर 5 लेयर बनाएगा तो 1 लेयर बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम का। मतलब क्या, सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। वहां पर एक्स्ट्रासेलुलर रीजन में ऐसा नहीं है, जितना कॉर्क बनेगा उतना ही सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनेगा। मतलब जितना कॉर्क बनेगा उतना ही फेलोडर्म बनेगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनेगा। जितना फिल्म बनेगा उतना ही फेलोडर्म बनेगा। नाम तो बस नाम में डिफिकल्टी होना चाहिए, बस एक ही तो नाम है फिलोजन, उसी का नाम है कॉर्क कैम्बियम। बाहर के बनेगा आपका क्या, कॉर्क या फिर फिल्म। जितना कॉर्क बनाता है उतना ही अंदर की सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फेलोडर्म बनाता है। क्लियर है बात। लेकिन यहाँ पर क्या है, वास्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनाता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। तो पूछा क्या है, द वास्कुलेचर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू, क्या देगा आपका, प्राइमरी फ्लोएम, गलत बात, पेरिडर्म जी, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम इज द आंसर। देखो बनाता तो सेकेंडरी फ्लोएम भी है, ऑप्शन में ही नहीं था। अगर ऑप्शन में होता तब भी हम सेकेंडरी जाइलम पिक करते, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनाता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। अगला सवाल देखिएगा, एकदम खटखट देखेंगे इसको। देखो कौन सा पूछा है, ईयर देख लीजिएगा, नीट 2017। 2 क्वेश्चन देखो नीट 2017 के अंदर ही पूछा गया है। आगे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। अब डेड कौन है इसमें, जो बाहर की ओर, देखो बताता हूँ, फेलोजन कॉर्क कैम्बियम जो बाहर की ओर कॉर्क बनाता है। कॉर्क में आपका सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, जो पानी से इम्परवियस होता है, पानी को पार नहीं करने देगा। उसको क्या बोलते हैं, इम्परवियस टू वाटर। किसका डिपोजिशन है, सुबेरिन का डिपोजिशन है। कैसा है सेल, डेड सेल्स है। पूछा क्या आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ, कौन जो है डेड सेल से बना हुआ है, फेलम। फेलम का ही दूसरा नाम क्या है आपका, कॉर्क। फेलम का ही दूसरा नाम क्या है आपका, कॉर्क। अगर कॉर्क होता तो कॉर्क भी आंसर होता। इसका अगर खासियत आप बोलेगे तो अगले पेज में दिखा देंगे एक बार, ठीक। आइडेंटिफाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, क्या पूछा है, देखो नीट 2017। नीट 2017 में भी 4 क्वेश्चन आया था, देख लो मैं दिखा देता हूं आपको। हालांकि ये मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है तो नहीं काउंट करेंगे। एक क्वेश्चन ये मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन आ गया था, 1, 2 और ये 3 क्वेश्चन। देख रहे हो, तो 3 क्वेश्चन 12 नंबर, 12 मार्क्स बहुत ज्यादा होता है। आ जाइए, विच आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट बताना इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्टवुड। बोलता है कि आपसे हार्टवुड के संदर्भ में गलत स्टेटमेंट बताइए। इट इज हाईली ड्यूरेबल, ये तो सही बात है, इट इज हाईली ड्यूरेबल, सही बात है। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, ना हार्टवुड नहीं, अगर यही बात होता सैपवुड के लिए तो ये सेकंड लाइन सही होता। हार्टवुड पानी का ट्रांसपोर्ट और मिनरल का ट्रांसपोर्ट इफिशिएंटली नहीं कर पाता, इसमें तो डिपोजिशन होता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, टेनिन्स का, रेजिन्स का। ये बस मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इट इज कंप्राइजेज डेड एलिमेंट्स विद हाईली लिग्निफाइड बाल, सही बात है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिपोजिटेड इन, ये भी सही बात है, बोले ना ये बात सही आएगा ही। तो गलत क्या है, गलत यही है बी, तो बी हो जाएगा क्या आपका आंसर। का पूछा गया नीट 2017 में। अगला सवाल देखिएगा, स्टोमाटा इन ग्रास लीफ। अब ग्रास किससे बिलोंग करता है, मोनोकॉट से। और मोनोकॉट में आपका जो है स्टोमाटा कैसा होगा, कैसा होगा बताइए, कैसा होगा, जहां भी डंबल शेप दिख जाए आंसर हो जाएगा। पूछोगे सर अगर मोनोकॉट में डंबल शेप तो डाइकॉट में कैसा, डाइकॉट में कैसा होगा, बीन शेप्ड होगा। अगर डाइकॉट पूछता तो क्या होगा, बीन शेप्ड। लिख दो यहाँ पे, डाइकॉट में कैसा होगा, बीन शेप्ड होगा। देखो मोनोकॉट वाला बहुत बार पूछा गया है, तो मोनोकॉट में कैसा होता है, डंबल शेप्ड। और डाइकॉट में पूछता अगर डाइकॉट लीफ में स्टोमाटा तो कैसा होगा, बीन शेप्ड होगा। डाइकॉट लीफ में अगर स्टोमाटा पूछे तो बीन शेप्ड होगा, तो डंबल शेप्ड हो जाएगा क्या आपका आंसर। अगला सवाल देखिए, एक और क्वेश्चन है,
कैस्पेरिन स्ट्रिप्स आकर्षण, बोलता है कैस्पेरिन स्ट्रिप आपको कहाँ मिलेगा, कैस्पेरिन स्ट्रिप आपको कहाँ मिलेगा, कैस्पेरिन स्ट्रिप आपको कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, इंडोडर्मिस में मिलता है, कहाँ मिलता है, इंडोडर्मिस, बोले तो इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स का, उसमें मिलेगा। कैस्पेरिन स्ट्रिप क्या है सर, सुबेरिन का डिपोजिशन है, ऐसे पानी को पार नहीं करने देता है। अगर आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़े होगे तो वहां पर आप सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट पढ़े थे। अगर नॉन लिविंग पाथ में है तो एपोप्लास्ट, अगर लिविंग पाथ में है तो सिम्प्लास्ट। इंडोडर्मिस ने कुछ ऐसा कर दिया है कि तुमको पास करना ही पड़ेगा सेल के साइटोप्लाज्म से, मतलब क्या, सिम्प्लास्ट पाथवे से, क्योंकि ये इम्परवियस होता है वाटर से। तो इंडोडर्मिस में क्या होता है, कैस्पेरिन स्ट्रिप है, क्या है कैस्पेरिन स्ट्रिप, कुछ नहीं है, सुबेरिन का डिपोजिशन है क्या, ये सुबेरिन का डिपोजिशन है इसमें, और सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडोडर्मिस में क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। पट्टी, स्ट्रिप मतलब क्या, पट्टी। इम्परवियस होता है वाटर से, इम्परवियस टू वाटर है, पानी को क्रॉस नहीं करने देगा ये, इम्परवियस टू वाटर है, इम्परवियस टू वाटर। आंसर क्या होगा, इंडोडर्मिस। बहुत बार क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन, देखो क्या पूछा है आपका नीट 2018 में, ये काफी बार आया हुआ है। कैस्पेरिन स्ट्रिप का ईयर नहीं लिखा है, 18 में पूछा गया है, क्या पूछा गया, 18 के अंदर। और ये काफी बार आता है कि आपका कैस्पेरिन स्ट्रिप कहाँ मिलता है, बहुत बार पहले भी 1998, 2000, 2007, 13 सब में मिलेगा क्वेश्चन कि कैस्पेरिन स्ट्रिप जो है सुबेरिन डिपोजिशन, मतलब ये जो पट्टी है कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स का, इसको क्या हम बोलते हैं, इंडोडर्मिस, वहां क्या मिलेगा आपको, कैस्पेरिन स्ट्रिप मिलेगा। अगला सवाल चलिए, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकोट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय, बोलता है सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम डाइकोट स्टेम में किससे बनते हैं, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकोट स्टेम, किसमें, तो एक कर लो, डाइकोट स्टेम में किससे बनेगा बताइए, वस्कुलर कैम्बियम से ही तो बनता था, अभी देखे ना, वस्कुलर कैम्बियम अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम, वस्कुलर कैम्बियम भी द आंसर। क्या पूछा है नीट 2018 में, देख लो ईयर। अगला सवाल देखिएगा, प्लांट्स हैविंग लिटिल और लेस लो सेकेंडरी ग्रोथ आर, बोलता ऐसा प्लांट का नाम बताओ जिसमें नो कोई सेकेंडरी, या तो कम हो या फिर हो ही नहीं, मोनोकॉट प्लांट, मोनोकॉट प्लांट में कोई सेकेंडरी ग्रोथ, मोनोकॉट में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, नीट 2018। ये उतना सिंपल सिंपल सवाल, ग्रासेस विल बी द आंसर। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म स्लैक्स, बोलता है जो जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम है, जो जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम है, जो जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम है उसमें क्या नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म का जो फ्लोएम है उसमें क्या नहीं होता है, सीब ट्यूब्स की जगह पे क्या होता है, सीब सेल्स होता है, और कॉम्पेनियन सेल्स की जगह पे क्या होता है आपका, एल्बुमिनस सेल होता है। मतलब क्या, सीब ट्यूब्स एब्सेंट होगा तो उसकी जगह पर सीब सेल्स होता है, कॉम्पेनियन सेल्स भी नहीं होता, उसकी जगह पर क्या होता है आपका, एल्बुमिनस सेल होता है। तो क्या पूछा है आपसे, लैक्स क्या नहीं होता है जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में, तो सीव ट्यूब्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स भी आंसर। ये तो होता है, ये तो प्रेजेंट है, ये तो प्रेजेंट होता है, बोला क्या नहीं होता है, तो ए विल बी द आंसर, ए विल बी द आंसर, ए विल बी द आंसर, ए विल बी द आंसर। ठीक, अगला, रीजनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोइंग ग्रासेस फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू, क्या पूछ रहा है आपसे कि जो घास चर जाता है हर्बीवोर, उसको रीजनरेट करने के लिए कौन सा मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है, जो घास जो जानवर चर जाता है तो फिर से घास ग्रो कर जाता है, तो बोला उस घास को ग्रो करने के लिए कौन सा मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल, आपको क्या बताया थे, इंटरकैलेरी मेरिस्टेम, तो इंटरकैलेरी मेरिस्टेम विल बी द आंसर। कब पूछा, उड़ीसा नीट 2019, देख लो एज इट इज लाइन है एनसीईआरटी का ये सब। पहला बार क्या पूछा कि फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म स्लैक्स, जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में क्या नहीं है, सीव ट्यूब्स नहीं होता है, कॉम्पेनियन सेल्स नहीं होता है, सीव ट्यूब्स की जगह पर क्या होता है, एल्बुमिनस सेल होता है, और आपका कॉम्पेनियन सेल्स, सॉरी
सीव ट्यूब्स की जगह पर क्या होता है, सीव सेल्स होता है, और आपका कॉम्पेनियन सेल्स जगह पर क्या होता है, अल्बुमिनस सेल होता है। तो क्या नहीं होता है, सीव ट्यूब्स और कॉम्पेनियन सेल्स, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। अब बोलता है रीजनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोइंग ग्रासेस, बोल रहा है इन ग्रोइंग फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू, क्या बोल रहा है आपसे कि जो ग्रेजिंग हर्बीवोर है, जानवर जो है चर जाता है अगर ग्रासेस को, उसको फिर से रीजनरेट करने के लिए कौन सा मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है। इंटरकेलरी मेरिस्टेम, इंटरकेलरी मेरिस्टेम विल बी द आंसर। आपसे कभी भी पूछे तो आंसर क्या आ जाएगा, इंटरकेलरी मेरिस्टेम। एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है कि अगर किसी घास को कोई जानवर चर जाता है तो उसको रीजनरेट करने के लिए कौन सा मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है, इंटरकेलरी मेरिस्टेम विल बी द आंसर। इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल, ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड्स ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। बोलता है ग्रास जो है आपका कर्ल हो जाता है, अंदर की ओर मुड़ जाता है, कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, मतलब क्या, वाटर स्ट्रेस कंडीशन जब है, जब पानी का कमी है तब क्या हो रहा है आपका, जब पानी का कमी है तब क्या हो रहा है आपका, जब पानी का कमी है तब क्या हो रहा है आपका कि आपका लीफ जो है अंदर की ओर कर्ल हो जा रहा है। तो बोल रहा है इसके लिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन, रीजन बताइए आप। क्या पूछा है, नीट 2019 में पूछा है। टाइलोसिस इन वेसल्स ना जी, फ्लैसिडिटी ऑफ बुल्लीफॉर्म सेल्स, बिल्कुल सही बात है, तो सी तो सही है बिल्कुल। देखो जब पानी काफी ज्यादा होता है तो लीफ टर्जिड हो जाता है, जब पानी खूब बहुत ज्यादा पानी हो गया तो लीफ टर्जिड हो जाता है, मतलब लीफ क्या फूल जाएगा, और जब लीफ फूल जाएगा तो पानी से पूरा ऐसे एक्सपोज हो जाएगा, पूरा पानी भर गया लीफ में, पूरा ऐसे खुल जाएगा, और जब खुल जाएगा तो सनलाइट का एक्सपोजर ज्यादा पड़ेगा, और जब सनलाइट का एक्सपोजर ज्यादा पड़ेगा तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा, तो जब पानी को एब्जॉर्ब करेगा तब टर्जिड हो जाएगा। यहाँ पर क्या आपको बोला है, ड्राई कंडीशन है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, और जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन है तो फ्लैशिड होता है, और जब फ्लैशिड होगा तो कर्ल हो जाएगा अंदर की ओर, ऐसे अंदर की ओर मुड़ जाएगा, क्यों, ताकि ट्रांसपीरेशन से बच जाए, ताकि क्या करे, ट्रांसपीरेशन से प्लांट बच जाए। तो ही आंसर हो जाएगा फ्लैसिडिटी ऑफ बुल्लीफॉर्म सेल्स। अब बोलोगे सर बुल्लीफॉर्म सेल्स है क्या, लीफ के सरफेस पे अपर सरफेस को बोलते हैं एडैक्सियल एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं, एडैक्सियल एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं, एबैक्सियल एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस का ही कुछ सेल मॉडिफाई हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, उसी को क्या हम बोल देते हैं, बुलीफॉर्म सेल्स। जब वो बुलीफॉर्म सेल्स पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो बोलते हैं टर्जिड हो गया, फूल गया, और जब फूल जाएगा तो पूरा ऐसे एक्सपोज हो जाएगा सनलाइट से, क्या हो जाएगा, सनलाइट से एक्सपोज हो जाएगा, और जब सनलाइट से एक्सपोजर बढ़ेगा, उसका मोर एक्सपोजर होगा सनलाइट से, तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा। अब वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, पानी का ही कमी है, तो क्या होगा, पानी है ही नहीं, तो लीफ मुड़, क्यों, क्योंकि मुड़ेगा नहीं तो और ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगा, जो पानी उसके पास है वो भी लॉस हो जाएगा, तो लीफ सरफेस ऐसे कर्ल हो जाता है अंदर की ओर, मूव कर जाता है, ऐसे मुड़ जाएगा ऐसे अंदर की ओर, कर्ल इनवर्ड। अब अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशन है तो क्या हो, सूख जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, वही लिखे फ्लैसिडिटी ऑफ बुलीफॉर्म सेल। देखो एज इट इज लाइन है एनसीईआरटी का, सब बात कोई मजाक नहीं है, एनसीईआरटी में ये सब बात एकदम लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। नीट 2019 का क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिएगा, इन द डाइकोट रूट द वस्कुलर, अच्छा इन द डाइकोट रूट, हाँ जी, द वस्कुलर कैम्बियम ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, बोलता डाइकोट रूट में, कहाँ, डाइकोट रूट में वस्कुलर कैम्बियम कहाँ से ओरिजिनेट होता है, उड़ीसा नीट 2019, कहाँ से ओरिजिनेट होगा, डाइकोट रूट में। देखिएगा इंट्राफेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर टिश्यू इन रिंग, टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम बंडल, हाँ जी बिल्कुल सही बात, पहला ऑप्शन ही सही है, टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम बंडल, मतलब किसका बात कर रहा है, कंजक्टिव टिश्यू का, एंड पोर्शन ऑफ पेरीसाइट, आपको क्या बोले थे कि पेरीसाइकिल से बनेगा, और किससे बनेगा, कंजक्टिव टिश्यू से बनेगा, किसमें, रूट में, किसका बात कर रहे हैं हम, डाइकोट रूट में वस्कुलर कैम्बियम जो किससे बनेगा आपका, क्योंकि डाइकोट है अगर तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा ही, तो कैम्बियम तो बनेगा ही, तो कैम्बियम किससे बनता है, कंजक्टिव टिश्यू से और पेरीसाइकिल से, और जो कैम्बियम डाइकोट रूट में बनेगा वो कंप्लीटली कैसा होगा, कंप्लीटली कैसा होगा, सेकेंडरी होगा ओरिजिन में, कंप्लीटली कैसा होगा, सेकेंडरी होगा ओरिजिन में। क्लियर है बात, तो आंसर क्या हो जाएगा, टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम, मतलब किसका बात कर रहा है, कंजक्टिव टिश्यू का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, कंजक्टिव टिश्यू का। क्लियर है बात, और एज वेल एज यहाँ पर ऊपर क्या बोला कि पोर्शन ऑफ पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल से तो बनना है ही, तो ए विल बी द आंसर। अगला सवाल देखिएगा, अगला जो है पूछा गया है कब आपसे, नीट 2019 में पूछा गया सवाल है, नीट 2019
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू, पहले तो अंडरलाइन करने नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है, कौन सही, देखो ऐसे लिख रहा रहेगा आप फंस जाओगे, एकदम अंडरलाइन कर लेना है। उस टाइम एग्जाम में क्या होगा, नोट पढ़ोगे नहीं, एग्जाम में क्या होगा, नोट पढ़ोगे ही, तू पढ़ लोगे ट्रू, मार दोगे ट्रू। लेकिन पूछ रहा कौन गलत है, इज नॉट ट्रू, कौन गलत है, अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स इन ट्री। अगला पढ़िएगा ऑप्शन नंबर 1, एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट ट्री ऑफ आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्री ऑफ टेम्परेट। अरे भाई साहब, टेम्परेट रीजन में सीजन का फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, टेम्परेट रीजन में सीजन का फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, तो टेम्परेट रीजन में ही तो एनुअल रिंग दिखेगा। ये बोल रहा नहीं, एनुअल रिंग नॉट प्रोमिनेंट, नहीं दिखता है, ये तो गलत बात है, ये तो फॉल्स है, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, एफ लिख दिए सामने। एनुअल रिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड, बिल्कुल स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, ये सही बात है, ये ट्रू लिख दिए, ये सही बात है। हमसे पूछा क्या है, गलत पूछा है, गलत, देख लो नॉट ट्रू। अगला देखो, डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम कॉजेज लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ टिश्यू ईयरली एंड लेट वुड। अब देखो बोले क्या आपसे, अगर कैम्बियम एक्टिविटी ज्यादा होगा, अगर कैम्बियम का एक्टिविटी ज्यादा होगा तो आपका क्या होता है कि जो बनता है वुड उसका ल्यूमेन वाइडर होता है। अगर कैम्बियम का एक्टिविटी ज्यादा है तो जो बनेगा वुड उसका ल्यूमेन वाइडर होगा, डेंसिटी कम होता है, लाइट कलर का होता है। और अगर डेंसिटी, अगर आपका बना क्या, कब बना आपका आउटम में बना तो कैम्बियम एक्टिविटी कम होता है, और अगर कम होगा तो जो वेसल्स जो बनेगा, जो लकड़ी बनेगा उसमें उसका ल्यूमेन नैरो होगा, डेंसिटी ज्यादा होता है, ये बात भी सही है, तो इसको भी ट्रू लिख लीजिए। अगला क्या है, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड्स अपॉन वेरिएशन इन क्लाइमेट, ये भी सही बात है, गलत आपसे पूछा था, नॉट ट्रू, ये इज द आंसर। क्योंकि एनुअल रिंग जो है आपको कहाँ दिखेगा, ट्रॉपिकल रीजन में नहीं दिखेगा, कहाँ दिखेगा, टेम्परेट रीजन में ही दिखेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है बात, हाँ जी। अगला सवाल देखिएगा, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए प्लांट शोज, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। अच्छा, बोलता है बताओ फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स है, जब क्रॉस सेक्शन काटे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन जब प्लांट का काटे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन जब काटे हैं, टीएस काटे हैं किसी प्लांट का, क्या काटे हैं, टीएस काटे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। कब पूछा गया, नीट 2020 में, ट्रांसवर्स सेक्शन जब किसी प्लांट का काटे हैं तो ये फीचर देखा रहा, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स सराउंडिंग बंडल शीट। स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल किसमें होता है, स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल किसमें होगा, मोनोकॉट में होगा, सही बात है, किसमें होगा, मोनोकॉट में होगा, उसमें भी अगर बोले तो किसमें, मोनोकॉट स्टेम में। लार्ज कंस्पिकुअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, ये भी सही बात है, सही बात क्या बोल रहे, अच्छा ये बात है, इससे अकॉर्डिंग आंसर आपको करना है। अच्छा, लार्ज कंस्पिकुअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, ये भी किसमें होता है, देखो पहला बात तो हमारे से ही क्लियर है कि मोनोकॉट में होता है, और मोनोकॉट में भी किसमें होता है, हम तो बिना देखे आपको बोल रहे हैं मोनोकॉट स्टेम में होगा, ये बात है। लार्ज कंस्पिकुअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू भी किसमें होता है, मोनोकॉट स्टेम में होगा। वस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट और क्लोज किसमें होता है, मोनोकॉट स्टेम में होता है सर। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट किसमें होता है, मोनोकॉट स्टेम में होता है। आपसे पूछ क्या रहा, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ प्लांट, बोला ये फीचर है क्या, या वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है और प्रत्येक वस्कुलर बंडल एक स्क्लेरेंकाइमा के लेयर से घिरा हुआ है, इसको क्या हम बोलते हैं, बंडल शीथ बोलते हैं। दूसरा बोलता है कि लार्ज कंस्पिकुअस मतलब क्या, दिखेगा आपको अच्छा खासा, कंस्पिकुअस मतलब दिखना, इनकंस्पिकुअस मतलब का इनसिग्निफिकेंट, दिखता ही नहीं है। बोलता है लार्ज कंस्पिकुअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू है, मतलब ग्राउंड टिश्यू अच्छा खासा है। वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट है लेकिन क्लोज्ड है। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट, किसमें ये सब फीचर होता है, मोनोकॉट स्टेम में होता है। तो पूछा है क्या, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ प्लांट। अच्छा, तो मोनोकॉट स्टेम दिया, हाँ जी, मोनोकॉट रूट नहीं, मोनोकॉट स्टेम भी द आंसर, तो यही आंसर हो गया। कब पूछा गया, नीट 2020 में। अगला सवाल देखिएगा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, देखो अंडरलाइन कर लेना, ऐसा तुरंत दिखे तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कौन है। हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, सही बात है, तो सही बात है, हार्टवुड क्या करता है, कोई पानी का ट्रांसपोर्ट नहीं करता जबकि मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को। सैपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ, ये भी सही बात है, सैपवुड क्या करता है आपका, सही बात है, पानी का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक ठीक। सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर, सैपवुड इनर मोस्ट बोल रहा है, यही तो गलत बात है, ये गलत बात है। सैपवुड पेरीफेरी की ओर होता है, सैपवुड कहाँ होता है, पेरीफेरी की ओर होता है भाई, कहाँ होता है, टुवार्ड्स पेरीफेरी,
तो यही तो गलत बोल रहे हो तुम, ये तो होगा ही नहीं। सेंटर में कौन होता है, हार्टवुड होता है। सैपवुड इज द इनर मोस्ट, अच्छा है यहाँ पर मैं चलो यहाँ से एरो दिखा देता हूँ, ये सेम ही बात है, सैपवुड का यहाँ पर बात करते हैं, ठीक। तो ये भी आपका क्या है, गलत है। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स एक्सेट्रा हार्टवुड इज डार्क इन कलर। बोल रहा है क्या कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि टैनिन्स, रेजिन्स और ऑयल्स का डिपोजिशन होता है, जिसके कारण हार्टवुड कैसा होता है, डार्क होता है कलर में। ये भी सही बात है। तो अपना आंसर पूछा था क्या, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट में आंसर क्या चला जाएगा, सी। क्यों, बोलता है सैपवुड इनर मोस्ट, नहीं जी, इनर मोस्ट कौन है आपका, इनर मोस्ट कौन है, हार्टवुड है। कौन है, हार्टवुड है। तो आंसर क्या चला जाएगा आपका, सी। इसका आंसर मैं अलग से लिख देता हूँ, सी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कब पूछा गया, नीट 2020 में। क्लियर है बात एकदम। हार्टवुड जो है सेंटर में होता है, उसमें टेनिन्स का, रेजिन्स का डिपोजिशन होता है, ताकि वो और पानी का ट्रांसपोर्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सैपवुड पेरीफेरिक की ओर होता है। सेकेंडरी जाइलम जो सेंटर में है, एकदम बीच में है, उसको क्या बोलते हैं, हार्टवुड। और जो पेरीफेरिक की ओर, उसको क्या बोलते हैं, सैपवुड। अगला सवाल देखिएगा, मैच द लिस्ट विथ लिस्ट टू। अच्छा, सेल्स विथ एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी क्या हो जाएगा बताइए, मेरिस्टेमेटिक सेल है कहीं पर, हाँ जी, तो एक का तो सेकंड हो गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक। बोलता है टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर स्ट्रक्चर भी सेम है और आपका फंक्शन भी सेम है तो क्या होगा, सिंपल टिश्यू। कहीं दिखे आपसे सिंपल टिश्यू दिख रहा है कहीं, हाँ जी, सिंपल टिश्यू देखो, फोर्थ, ठीक। और क्या पूछा, टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। अगर अलग टाइप का तो क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का कोई दिया है एग्जांपल, वस्कुलर टिश्यू, ये हो जाएगा फर्स्ट। डेड सेल्स विथ हाईली थिकेंड वॉल्स एंड नैरो ल्यूमेन स्क्लेरिड्स, ये हो गया थर्ड। तो आप तो मैच कर लो, क्या क्या कि आंसर फ्रॉम द, क्या पूछा, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो पी का क्या है आपका, पी का है आपका सेकेंड, क्यू का क्या है आपका, क्यू का क्या है फोर्थ, राइट, हाँ क्यू का है फोर्थ। आर का क्या है, आर का आपका क्या है फर्स्ट। एस का क्या है आपका थर्ड। देख लीजिए नीट 2021 जिसमें मैच का जो आंसर हो जाएगा, पी का सेकंड, पी का सेकंड तो यही है, पी का सेकंड, क्यू का फोर्थ, देख लो, आर का फर्स्ट, एस का थर्ड, बी विल बी द आंसर। तो ऑप्शन देखने का भी जरूरत नहीं, अगर आपसे, अगर आपको क्लियर है तो। देख रहे हो बात, 2021 में पूछा, कितना अच्छा क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट ही पूछ लिया आपसे, कितना अच्छा क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट पूछ लिया। समझो बात, देख लो पूरा एकदम विजुअलाइज होना चाहिए, नीट 2021 का क्वेश्चन है ये, नीट 2021 में पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, मैच द लिस्ट, ईयर भूल गए, भी नीट में आया हुआ होगा 21 के आसपास, ये भी नीट 21 में ही आया होगा, ईयर वो मेंशन करना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैच द लिस्ट लेंटिसेस, लेंटिसेस का काम क्या है बताइए, गैसियस एक्सचेंज, तो ए का थर्ड। कॉर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम का क्या काम है आपका, कॉर कैम्बियम अगर है तो क्या करेगा बताओ, कॉर कैम्बियम का दूसरा नाम क्या है, फेलोजन, तो एक बी का फर्स्ट। सेकेंडरी कॉर्टेक्स का दूसरा नाम क्या है आपका, फेलोडर्म, तो आर का फोर्थ। कॉर्क का क्या है आपका, सुवेरिन डिपोजिशन होता है कॉर्क में, तो मैच कर लीजिए इसमें भी, क्या ये आपका पी का क्या है, पी का है आपका थर्ड। क्यू का क्या है आपका, कॉर कैम्बियम का दूसरा नाम फर्स्ट। आर का क्या है आपका, आर जो है सेकेंडरी कॉर्टेक्स दूसरा नाम क्या, फेलोडर्म। कॉर्क का दूसरा नाम क्या है, कॉर्क का दूसरा नाम क्या है, फेलम। यहाँ पर क्या दिया आपका, सुबेरिन का डिपोजिशन उसमें होता है जी, बिल्कुल होता है जी, जिसमें मैच कर जाए देख लीजिए, पी का थर्ड होना चाहिए, पी का थर्ड, हाँ जी बिल्कुल पी का थर्ड। क्यू का फर्स्ट, क्यू का फर्स्ट। आर का फोर्थ, आर का फोर्थ। एस का सेकंड, एस का सेकंड। नीट 2021 क्लियर बात। अगला सवाल देखिएगा, अच्छा सवाल था ये, देखो ये सवाल अच्छा, फिर से बोल रहे, ये सवाल काफी अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन जो मैच द फॉलोइंग होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, वीवीआई है, रिपीट आज हो जाएगा फिर से नीट में, नीट के लिए तो इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। देखिएगा दूसरा, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर, बोलता है आपसे क्या, करेक्ट पेयर बताओ। लूज पैरेन्काइमेटस सेल रप्चरिंग द एपिडर्मिस, अच्छा, एंड फॉर्मिंग अ लूज पैरेन्काइमेटस सेल रप्चरिंग द एपिडर्मिस एंड फॉर्मिंग अ लेंस शेप्ड
ओपनिंग इन बार, क्या बोलते हैं इसको, लेंटिसेल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे ऐसे को, लेंटिसेल्स बोलते हैं। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा का बात कर, गलत बात है, लेंटिसेल्स बोलते हैं ऐसे को, तो ये गलत हो गया है, तो सही नहीं है। लार्ज कलरलेस इम्प्टी सेल्स इन इपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीफ। अच्छा बोलता है मोनोकॉट लीफ में अगर इम्प्टी कलरलेस सेल है उसको क्या हम बोलते हैं बताइए। इम्प्टी कलरलेस सेल होगा तो बोलते हैं उसको क्या, बुलिफॉर्म सेल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बुलिफॉर्म सेल्स बोलते हैं। देखो ऑप्शन में क्या दिया है आपको, सब्सिडियरी सेल, बुलिफॉर्म सेल्स बोलते हैं इसको। अभी कुछ देर पहले ही देखे थे, बुलिफॉर्म सेल्स बोलते हैं इसको। तो ये तो गलत बात है, भी हो गया, सब्सिडियरी सेल होगा ही नहीं। इन डाइकोट लीफ द वस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल्ड सेल, कंजक्टिव टिश्यू, ये भी गलत बात है। सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज डेट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियम रिंग, किससे बनता है, इंटरफेसिकुलर, बताइए किससे बनता है आपका, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किससे बनता है, मेडुलरी रेज के डी डिफरेंशिएशन से। तो यही सही है आपका, डी इज राइट आंसर। ये किससे बनता है आपका, मेडुलरी रेज से बनता है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किससे बनता है आपका, मेडुलरी रेज से बनता है, डी डिफरेंशिएशन से। क्लियर है बात, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या पूछा गया नीट 2021, क्या पूछा गया है, नीट 2021 पूछा था क्या करेक्ट पेयर कौन है, तो ये तो इनकरेक्ट है। एक किसका बात कर रहा था, लेंटिसेल्स का बात कर रहा था, लिखा क्या था, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। एक किसका बात कर रहा था, बुलिफॉर्म सेल्स का बात कर रहा था, लिखा क्या है, सब्सिडियरी सेल्स, तो ये भी गलत है। एक किसका बात कर रहा है, इंडाइकोट लीव्स वस्कुलर बंडल, लीफ का बात कर रहा है। सराउंड है लार्ज थिक बाल सेल्स, ये गलत बात है। कंजक्टिव टिश्यू किस में होता है, ये रूट में होता है, कंजक्टिव टिश्यू रूट में होता है, इसका तो बात ही यहाँ पे नहीं करेंगे। और आपसे पूछता है कि मेडुलरी रेज से कौन सा पार्ट बनेगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो दिस इज द आंसर डी, नीट 2021। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या पूछा आपसे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वस्कुलर बंडल। कब, नीट अब पिछले साल का क्वेश्चन है, पिछले साल का क्वेश्चन है, मतलब किसका, नीट 2022 का। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वस्कुलर बंडल्स, बोलता बताइए अलग अलग स्टेटमेंट पढ़ो और आंसर दो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वस्कुलर बंडल्स। अच्छा, इन रूट्स जाइलम एंड फ्लोएम इन ए वस्कुलर बंडल आर अरेंज इन अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियस। अलग अलग रेडियस पर जाइलम और फ्लोएम अरेंज होता है, इसको क्या हम बोलते हैं, रेडियल अरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियल अरेंजमेंट बोलते हैं। सही बात है सर। conjoint closed vascular bundles do not possess cambium, बोलता है conjoint closed vascular bundle जब होगा उसमें कोई कैम्बियम, डू नॉट लिखा देख रहे हो, डू नॉट पोजेस मतलब उसमें कोई कैम्बियम नहीं होगा। बारीकी को समझेंगे तो अगर नहीं होगा कैम्बियम मतलब क्या है, क्लोज्ड है, नहीं होगा कैम्बियम तो क्या है, क्लोज्ड है। और बोला भी है conjoint closed है तो उसमें कोई आपका कैम्बियम नहीं होगा। इन ओपन देख रहे हो, ओपन वस्कुलर बंडल कैम्बियम प्रेजेंट होगा, कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये भी सही बात है। ये तो सही है ही, ये भी सही था, अलग अलग रेडियस पर होता है रूट में, और ये भी सही था। द वस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकोटिलेडनस स्टेम पॉजेस इन डार्क प्रोटोजाइलम, किसका बात कर रहा है, स्टेम का बात करना चाहिए। देखो डाइकोट स्टेम बोल रहा है, डाइकोट स्टेम में क्या बोल रहा है, जो प्रोटोजाइलम होगा इन डार्क कंडीशन में होगा, मतलब क्या, स्टेम में प्रोटोजाइलम कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा, और जब अंदर की ओर होगा तो क्या होगा कंडीशन, इन डार्क, तो ये भी सही बात बोला है। इन मोनोकोटिलेडनस रूट यूजुअली देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल्स प्रेजेंट। भाई साहब बोल रहा है मोनोकॉट रूट में मोर देन 6, डाइकॉट में 2 से 4 होता है, कंडीशन को क्या हम बोलते हैं, टेट्राच बोलते हैं। और अगर मोनोकॉट होगा तो क्या बोलते हैं आपका, हेक्सार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्सार्च बोलते हैं कंडीशन को, या फिर पॉली आर्क बोलते हैं। वही बात यहाँ पर लिख रहा है कि मोर देन 6 होगा तो क्या बोलते हैं कंडीशन को, एनसीईआरटी ने बोला पॉली आर्क कंडीशन। तो वही बोला इन मोनोकॉट रूट यूजुअली देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल, 6 से ज्यादा होता, क्या बोलेंगे, पॉली आर्क कंडीशन। ये भी सही है। देखो एक क्वेश्चन नीट में बोनस गया था, मतलब क्या, सारा का सारा ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही है। अब जिसमें किसी में आंसर दिख रहा है आपको क्या, ए बी सी डी ई सब सही होना चाहिए, ए बी सी डी ई सब स्टेटमेंट आपका सही है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए सबको 4 नंबर मिल गया था जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए थे। क्या पूछा गया था, नीट 2022 में। अगला सवाल देखिएगा, इन ओल्ड ट्री द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन, बोलता ओल्ड ट्री में ज्यादातर जो सेकेंडरी जाइलम का पार्ट है वो डार्क ब्राउन हो गया है, डार्क ब्राउन हो गया है। रेसिस्टेंस हो गया किससे, इंसेक्ट से, एंड अटैक्स ड्यू टू किसके कारण,
डिपोजिशन ऑफ टैनिन्स, रेजिन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिएगा ऑप्शन, सीक्रेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर डिपोजिशन इन ल्यूमेन ऑफ वेसल्स। बिल्कुल सही बात है, नीट 2022 पहला स्टेटमेंट तो सही है सर, बिल्कुल सही बात है, पहला सही है। अगला पढ़ेंगे, डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टेनिन्स एंड रेजिन्स इन द सेंट्रल लेयर्स ऑफ स्टेम, ये भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। डिपोजिशन ऑफ सुबेरीन एंड एरोमेटिक सब्सटेंसेस आउटर लेयर, ना जी ना, आउटर में नहीं है। डी ऑप्शन पढ़ेंगे, डिपोजिशन ऑफ टेनिन्स, गम्स, रेजिन्स एंड एरोमेटिक सब्सटेंसेस इन द पेरिफेरल लेयर्स ऑफ स्टेम, ये भी सही नहीं है। प्रेजेंस ऑफ पैरेनकाइमा सेल्स, फंक्शनली एक्टिव जाइलम एलिमेंट्स एंड इसेंशियल ऑयल्स, बोलता है प्रेजेंस ऑफ पैरेनकाइमा सेल्स एंड फंक्शनली एक्टिव जाइलम एलिमेंट्स एंड इसेंशियल, ये भी गलत बात है। तो ए और बी सही होना चाहिए। किसमें पूछा है आपसे, डार्क ब्राउन, मतलब किसका बात कर रहा है, हार्टवुड का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, हार्टवुड का, हार्टवुड का बात कर रहा है यहाँ पे, हार्टवुड का। तो ऑप्शन ए और बी आंसर सही था, ए और बी, तो ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन आज का, द एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंग वुड शोज सम पेलिकुलर फीचर्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट द स्प्रिंग वुड। इसके बारे में पूछ रहा आपसे, स्प्रिंग वुड के बारे में, कब पूछा गया, नीट 2022, नीट 2022 में पढ़ना। हार्टवुड से पूछा है कि स्प्रिंग वुड से पूछा, स्प्रिंग वुड से पूछा, देखो स्प्रिंग वुड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ईयरली वुड, बिल्कुल सही बात है, ईयरली वुड कहते हैं स्प्रिंग वुड को। इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूसेस एलिमेंट्स विद, गलत बात, स्प्रिंग में तो नैरो वेसल्स नहीं, वाइडर वेसल्स, मैंने तो गलत बात बोल दिया। इट इज लाइटर इन कलर, ये भी सही है। अच्छा अगला पढ़िए, द स्प्रिंग वुड अलोंग विद ऑटम शोज अल्टरनेट कंसेंट्रिक ग्रुप्स ऑफ एनुअल रिंग्स, ये भी सही है। इट हैज लोअर डेंसिटी, लोअर डेंसिटी है, ये भी सही है। तो ए, सी, डी और आपका ई सही है। ए सी डी किसी में मिल रहा है आपको, ए सी डी एंड ई, ए बी डी एंड ई, ए सी डी एंड ई ओनली, तो बी हो जाएगा आपका आंसर। कब पूछा गया, नीट 2022 के अंदर। तो इतना क्वेश्चन तो एनाटॉमी का आपका पूरा क्लियर है। और भी क्वेश्चन देखो, ऑलमोस्ट आपका आई थिंक 34 क्वेश्चन या फिर 30 से ऊपर होगा, आज भी लेकर आए थे अप्रोक्सीमेटली बात करें तो। यहाँ तक हम एनाटॉमी का बात कर चुके हैं, पिछले क्लास में हम सेल का ही बात कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम मॉर्फोलॉजी का भी देख चुके हैं। मतलब क्या, मॉर्फोलॉजी कंप्लीटेड, डन है एकदम, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीटेड, टुडे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। आगे का हम लेकर आएंगे आपका किसी भी चैप्टर का, जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो सकता है, लिविंग वर्ल्ड हो सकता है, ठीक। तो अगले क्लास में फिर से आपसे मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।